आज जो है मैं आपको जिस क्वेश्चन को डालने जा रहा हूँ व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वो 9th 10th ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक एंड AMU पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। किसी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें उसकी इनिशियल चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। मैं समझता हूँ आप सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मे बी खड़ी भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब है पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंसें कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक को आप देख लीजिए, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कहीं पर भी जाकर नहीं मिलते। तो पैरेलल लाइंस की अपनी एक अलग वो है। इसी तरीके से दूसरी चीज़, ट्रायंगल जो होते हैं वो किसी शेप का भी हो। सपोज कर लीजिए ये है किसी भी शेप का हो। सपोज ABC AB, इन दोनों में या किसी भी त्रिभुज में इन तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती? 180। ये शुरू से आपको मालूम है और शुरू से मालूम होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की तीनों एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती, 180 डिग्री। तो हमें कहीं पर भी कोई भी त्रिभुज मिल जाता है, उसमें हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि इसमें कितने एंगल होंगे तीनों के। आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि 180 180 का तीनों एंगल होते हैं। अगर सपोज़ कर लीजिए ये 60 का है, सपोज़ कर लीजिए ये 70 का है। 60 और 70 कितने हो जाते हैं? 60 120 130, और 130 और ये 50, 130 50 180। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए ये 90 है, ये 30 है, कितना? 120, और ये नेचुरली जो है 60 होगा। तो क्या है कि दूसरा वाला नेचुरली 60 हो गया। तो हमें इस बात को दिमाग में डालने, इसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि कोई भी एंगल, कोई भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री का होता है। जैसे कि ABC = 180, ये आपको 180 का ही मिलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम जो है एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल है, और एग्ज़ाम में कई बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन खुद भी आया है। तो इसमें जो है हमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या चीज़ में कुछ दिक्कत है। इट इज़ ए पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन में ये लाइन यहाँ पर मिली है, और इस लाइन को यहाँ पे मिला दिया गया। यहाँ पर A B C D एंड O, ये एंगल जो है BAD 35 का है, और OCD 53 का है। और हमको यहाँ पर इस एंगल के बारे में जानकारी चाहिए। इस एंगल के बारे में जानकारी चाहिए। हम आपको बता दें कि दो
लाइनों के बीच में जो एंगल बनते हैं आपस में अल्टरनेट एंटीरियर एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। इस फिगर में अगर हम आगे बढ़ें तो इस फिगर में जब हम आगे बढ़ते हैं ये 35 है, ये 35 है और ये 53 गिवन है। तो एंगल OBC जो है 35 होगा, क्योंकि ये एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, ये वाला और प्लस ये वाला, BAD और CDA एक दूसरे के अल्टरनेट एंटीरियर एंगल है। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है COD की। और यहाँ पर ये देखिए ये एंगल जो है 35 का हो गया है अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से। अब हमारे पास देखिए इजी सिस्टम है कि ये एंगल मालूम है हमें, ये एंगल मालूम है और ये एंगल हमें निकालना है। तो आप तीनों एंगल को हम ले लेते हैं। एंगल OCD प्लस ODC प्लस OCD। देखिए OCD और ODC हमें निकालना क्या है? COD। हमें COD निकालना है। यहाँ पर दो एंगल की वैल्यू दी हुई है, OCD और ODC। अब जब तीन एंगल की बात है तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर OCD की वैल्यू कितनी है? 53 और ODC की वैल्यू कितनी है? 35। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? COD की। और 53 और 35 कितने होते हैं? 88। यहाँ पर जोड़ जो आएगा 88 का आएगा। कितना आएगा? 88 प्लस COD बराबर 180। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब कोई संख्या बराबर के एक साइड से दूसरी साइड में जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर COD 180 माइनस 88। अब आप बताएं कि यहाँ पर कितना एंगल आएगा? तो अब आप समझ लीजिए 88 है 8, तो वैल्यू क्या हो गई? बराबर 180 है, इसमें से 80 उधर 8 ले लेंगे तो ये 100 बचता है। 80 निकालने के बाद 100 में से 8 ले लीजिए, वैल्यू आई 92। तो वैल्यू कितनी आई? 92। यही 92 इसकी। उम्मीद है कि आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल में आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मेरे चैनल के थ्रू कमेंट बॉक्स में डालें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। इस वीडियो के लिए थैंक यू।